फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा समाकलन है चैप्टर नंबर 7 उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो, क्वेश्चन हमें दिया है कि 0 से π/2 हमारी लिमिट दे रखी है और करस अंडर रूट के अंदर साइन फाई, कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई इसका मान पूछा गया है। तो देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको आई के बराबर मान लो। आई बराबर 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर साइन फाई। देखो, कॉस की पावर 5 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको 5 बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। तो कॉस की पावर 4 फाई और कॉस फाई, इधर डी फाई है। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर ए की पावर आपको 5 दे रखी है तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर 4 और मल्टीप्लाई में ए की पावर 1। तो इन दोनों को जब गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं तो ए की पावर 4+1 यानी ए की पावर 5। इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है। 5 दे रखा था, 4 इसको लिख लिया और इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। क्योंकि अब देखो, हमने एक फॉर्मूला कक्षा 10 से ही पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, जहाँ पर भी आपको कॉस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोबारा देखो, 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस की पावर 4 फाई को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई, फिर उस पूरे का स्क्वायर, और इधर तो वैसे का वैसा कॉस फाई डी फाई। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपको दिया ए की पावर 4 तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो ए की पावर 2 की पावर 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए यानी ए की पावर 4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इस फार्मूले की मदद से लिख सकते हैं। देखो, 0 से π/2, यहाँ से अंडर रूट के साइन फाई तो वैसे ही वैसे रहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कॉस फाई डी फाई वैसे के वैसे। ठीक। अब देखो, हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पे साइन फाई को अगर टी के बराबर मान के और उसका फाई के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें ये मिल जाने वाला है, कॉस फाई डी फाई मिल जाएगा। देखो, माना टी बराबर साइन फाई। अब फाई दिया तो हम फाई के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, तो फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा डी टी अपॉन डी फाई। ठीक। और साइन फाई यानी साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई। यहाँ से डी टी बराबर हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। यानी हमने कहा था कॉस फाई डी फाई की हमें वैल्यू मिल जाएगी। कॉस फाई डी फाई की वैल्यू में क्या मिली है, डी टी, यानी कॉस फाई डी फाई की जगह हम लिखेंगे डी टी। और जहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है, जहाँ पे साइन फाई है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, टी। ठीक। अब देखो, अगर हमने ये चेंज किया है, फाई के सापेक्ष अवकलन किया, तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होगी। तो जब हमारी लिमिट्स के लिए जब फाई बराबर 0 था, यानी ये अपर लोअर लिमिट आपकी 0 थी, जब फाई बराबर 0 तब टी बराबर, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे टी बराबर, आपने माना साइन फाई
तो फाई की जगह 0 रखो दो, साइन 0 यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो टी बराबर 0 हो जाएगी। अब जब हमारी फाई बराबर क्या था, जब फाई बराबर पाई/2 यानी अपर लिमिट, तो साइन टी बराबर क्या हुआ है, यानी फाई की जगह पाई/2 रखो दो, तो साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1, टी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अब हमारी लिमिट्स बदल गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 की जगह क्या 0 ही रहेगा, और इसकी जगह 1 हो गया। अंडर रूट के अंदर साइन फाई को हमने क्या माना, इसकी जगह रखेंगे टी, और 1 माइनस साइन फाई को क्या माना टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दो, और फिर पूरे का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, और कॉस फाई डी फाई की जगह डी टी। ठीक, अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो हम इसको अलग सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दिया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। तो इसको पहले लिख सकते हैं टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, इस तरीके से लिख लें। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखने वाले हैं। अंडर रूट टी को वैसे के वैसे रखो, और हमने अभी क्या सॉल्व किया, टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। ठीक, अब आपका मालूम होगा कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो हम रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2, अंदर क्या है टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, लिमिट्स 0 से 1, टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो देखो टी स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यानी कि 1/2 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 आएगा। यहाँ से टी स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर यानी 2 प्लस 1/2 यानी 5/2। देखो 0 से 1, टी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टी की पावर 9/2 मिलेगा, प्लस टी की पावर इसमें 1 में करेंगे तो टी की पावर हाफ, 2 प्लस माइनस लगा बीच में, ठीक, प्लस माइनस 2 टी की पावर 5/2 डी टी। ठीक, अब हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन टी यानी एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस के सी। तो इसी फार्मूले का हम सब में यूज करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो देखो क्या हो जाएगा, टी की पावर 9/2 प्लस 1 और नीचे से 9/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ से 1/2 प्लस 1 प्लस 2 टी की पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे 5/2 प्लस 1, और यहाँ से आपकी 0 से 1 लिमिट जा रही। ठीक, अब इस ऊपर नीचे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 9 10 11, इसको सॉल्व करो 9/2 प्लस 1 11/2, तो टी की पावर 11/2 और नीचे 11/2 प्लस यहाँ से टी की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस 2 टी की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2।
लिमिट्स हमारी 0 से 1। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको इसके आगे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी टी है वहाँ पे जगह आपको 1 रखना है, और फिर माइनस, फिर जहाँ पर भी टी है आपको 0 रखना है। तो रख देते हैं, बराबर 1 की पावर 11/2। नीचे से ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2/11। ठीक, प्लस इसी प्रकार ये भी 2/3 हो जाएंगे, और इधर टी की पावर, टी की जगह हम 1 रख रहे हैं तो 1 की पावर 3/2, प्लस यहाँ पे 2 तो आए हैं पहले से, और ये 2 ऊपर आ जाएंगे, और नीचे 7। ठीक, और टी की पावर 7/2, माइनस जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी टी है वहाँ पे 0 रखो, तो 0 की पावर 11/2, और इधर 2/11, प्लस 2/3, 0 की पावर 3/2, माइनस यहाँ पे माइनस था। ठीक, माइनस चल रहा था, सही कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा। माइनस 0 की पावर 7/2, और इधर पहले हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4/7। तो देखो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाने वाला है, सिर्फ बचेगा ये पोर्शन। देखो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी किसी की पावर 1 करो तो 1 ही मिलता है हमें, तो यहाँ से 2/11 बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 2/3, माइनस 2 दूनी 4/7। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। तो जब एलसीएम आप लेंगे तो नीचे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, देखो 2 11 गुणे 3 गुणे 7, यानी जब आप नीचे एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 231, और ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो 231 को 11 से डिवाइड करो, यानी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकम 11, तो 21 का 2 में गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, प्लस 231 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 21 को यानी 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 154, माइनस 231 में 7 से डिवाइड करो, यानी 7 तियों 21, 22 23, 7 तियों 21, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 तियों 12, हासिल लगेगा 4 तियों 12, 13, 132। तो ऊपर आप सॉल्व कर लो, 154 और 42 कितने हो जाएंगे, 154 और 42, यानी 4 2 6, 5 और 4 9, और 196, 196 में से 132 माइनस करना है हमें, 6 में से 2 गए 4 बचे, और 9 में से 3 गए 6 बचे, यानी जो आपका आंसर आएगा 64/231। तो ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब देखो क्वेश्चन लंबा जरूर था, और आपका ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 मार्क्स में आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन कम से कम 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से देखिए, और खूब समझ के लगाइए दोबारा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।